उसकी रील पे कमेंट करके आई है प्रिंस की पत्नी। तो भाई बख्श दो उसको, उसने खाली कमेंट ही किया है। उससे पहले उसको बहुत कुछ खुल्लम खुल्ला छुट्टी का बोला गया है। अब हम तो नहीं बोलने वाले किसी और, पर बोला गया है। सबको संकेत तो मिल ही चुका है कि भाई दादी के पास लाडो जाती है, दादी की लाडली दादी के पास जरूर जाती है। टाइटल से जैसा उसने लगाया, आज मन नहीं लग रहा। तो क्यों नहीं लग रहा भाई? जब सही सही सब तेरे मन के मुताबिक हो रहा है, सब तेरे मन के हिसाब से चल रहा है, अलग होना चाहती थी अलग हो गई, सब कुछ अलग है, तो अब मन क्यों नहीं लग रहा भाई? अभी भी मन नहीं लग रहा तो फिर कब लगेगा? राम राम जी सबको। तो अभी बात करेंगे प्रिंस के ब्लॉग की। तो भाई पहली बात तो ये है कि मेरे जो मैंने पिछला ब्लॉग डाला था उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं भर भर के। दीदी आप जा करके कोमल की रील पे देखो, रंजना ने कमेंट कर रखा है। और कमेंट क्या है? सही बात है। उसकी रील पे कमेंट कर रखा है उसने, कोई कोमल ने रील बनाई होगी देवरानी जेठानी की, ऐसा कुछ है। तो उस पे नीचे प्रिंस की वाइफ का कमेंट जा रखा है कि सही बात है। भाई छुट्टी का बवाल काट दिया इस बात पे। तो इतना भी किसी को नहीं परेशान करना चाहिए। देखो हमारी किसी से जाति दुश्मनी तो होती नहीं है, अपने को तो रिएक्शन देना होता है ब्लॉग देख के, ठीक है। और मुझे नहीं पता था कौन कोमल कौन सी रील, बट आप सब ने बोला है तो वही मैं इस पर भी थोड़ा बोल लूँगी अभी इस बारे में कि आपने नीचे कमेंट्स में लिखा है दीदी आप जाकर देखो, दीदी आप जाकर देखो, उसने कमेंट कर रखा है। उसने, मैं आज थोड़ा सा बिजी थी तो मैं बना नहीं पाई रिएक्शन, तो मुझे अभी टाइम मिला है तो मैं अब बना रही हूँ इस पर। तो भाई बात ये है कि देखो इतना भी नेगेटिव किसी के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्या है अप्सरा मोम को एडमायर करती हूँ, उनके लिए रिएक्शन देती हूँ। और प्रिंस भी बहुत अच्छा है, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। और भाई मैं उसकी वाइफ को इतना नहीं देखती, उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, इसलिए मैं उस पर रिएक्शन भी बहुत कम, ना के बराबर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे बॉन्डिंग का पता है अप्सरा मॉम और उनके छोटे बेटे की बॉन्डिंग, तो मुझे उसी से रिलेटेड चीज़ों का पता था, तो मैं उस पर ज़्यादा देती थी। उसने खाली कमेंट ही किया है, उससे पहले उसको बहुत कुछ खुल्लम खुल्ला छुट्टी का बोला गया है। अब हम तो नहीं बोलने वाले किसी और, पर बोला गया है। फैमिली में बातें दोनों साइड से निकल निकल के आई हैं, ऐसा तो है नहीं कि इसने कुछ बोल दिया। इतनी इसकी हिम्मत भी नहीं है कि ये खुल के कुछ बोल ले, तो ये कमेंट करके आ गई होगी भाई, सबको पता है कर दिया इसने, और सबकी नज़र उस पर चली भी गई है कि इसने कमेंट कर दिया। तो ऐसा है भाई, उधर से भी बहुत कुछ आया, ठीक है। जिस तरह का कमेंट इसने किया तो वहाँ से भी खुल्लम खुल्ला बहुत कुछ आया, जबकि ये तब भी चुप रही, ठीक है। तो ये तो माननी पड़ेगी बात कि ये खुलकर कुछ बोलती नहीं है। और इस पर एक अलग से बनाएंगे बाद में, अगर कुछ निकल के आया तो फिर उस पर बनाएंगे बाद में। तो बात ये है कि भाई कमेंट को इतना तूल दे रखा है, तो ये भी आप देखो कि वहाँ से भी चीज़ें कितनी सारी निकल के आई, कितना कुछ बोला गया, खुला खुला बोला गया, इवन अभी तक बोला जा रहा है। और वो पलट के कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है। तो प्रिंस के ब्लॉग में आ जा सबको संकेत तो मिल ही चुका है कि भाई दादी के पास लाडो जाती है, दादी की लाडली दादी के पास ज़रूर जाती है। क्योंकि वो कल गई थी, तब मैंने छोटा सा एक बार मेरे आगे सामने आ गया था प्रिंस की वाइफ का ब्लॉग, तो भाई उसने खुद को बड़ा सैड दिखाया कि आज मेरा, उसकी टाइटल देखना, आज मेरा मन नहीं लग रहा। समझ सकते हो आप क्यों नहीं लग रहा? वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कोई पैचअप हो जाए, उसके ना चाहते हुए भी शायद प्रिंस बिटिया को, लाडो को अपनी माँ के पास छोड़ आया, ठीक है। ऐसा ही संकेत आ रहा है उसके मतलब टाइटल से, जैसा उसने लगाया, आज मन नहीं लग रहा। तो क्यों नहीं लग रहा भाई? जब सही सही सब तेरे मन के मुताबिक हो रहा है, सब तेरे मन के हिसाब से चल रहा है, अलग होना चाहती थी अलग हो गई, सब कुछ अलग है, तो अब मन क्यों नहीं लग रहा भाई? अभी भी मन नहीं लग रहा तो फिर कब लगेगा? तो उस हिसाब से सबको आइडिया लग चुका है
पब्लिक, भोली भाली पब्लिक को उल्लू बनाया जा सकता है, रिएक्शनिस्ट को नहीं। तो सभी रिएक्शन वाले भांप चुके हैं कि बातें तो होती हैं परिवार के साथ। और अब तो लाडो भी जाने लगी है, क्योंकि जो छोटी सी गुड़िया खेल रही थी ना जिनके घर पे, वो वहीं थी उस टाइम, उनके घर पे थी। ठीक है, तो हो सकता है ये वीडियोस बाद में आए दादी की पोती के साथ, बट पोती जाती है, पक्का जाती है पोती दादी के पास। और ये सस्पेंस बनाए हुए हैं इस चीज़ का, और फुल तैयारियां उधर भी हो रही हैं पूजा के में शामिल होने की, बिटिया के नामकरण पे। और भाई सस्पेंस कुछ ज़्यादा ही खींचा जा रहा है, और इस सस्पेंस का दोष भी अप्सरा मोम पे लगा रही है कई घटिया औरतें। तो भाई सस्पेंस है तो दोनों साइड से, एक साइड से तो है नहीं। और पत्नी जी ज़्यादा खुश भी नहीं नज़र आ रही, जबकि सब उसकी इच्छा के मुताबिक ही हो रहा है, सब उसकी इच्छा से ही हो रहा है। पर अप्सरा मोम अपनी मस्ती में है, वो अपना डेली रूटीन दिखाती हैं, डेली अपना घर का काम दिखाती हैं, और वो मस्त अपना ब्लॉग बना रही हैं। वो तो मस्त रहती हैं भाई, उनका तो समझ में आता है। वो अपनी पोती के साथ खुश हैं, उसके साथ खेलती होंगी, ज़रूर थोड़ा टाइम बिताती होंगी, क्योंकि वही गुड़िया प्रिंस के पास भी अभी खड़ी थी, और वही गुड़िया उनके घर पे भी थी, उसकी मम्मी के पास भी थी। तो थोड़ा आइडिया तो लग रहा है कि लाडो अपनी दादी के पास ज़रूर गई होगी कल, क्योंकि कल वो दादी के पास गई है, और नीचे पत्नी जी का टाइटल था कि आज मन नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा भाई? ठीक है। और तो भाई उधर से भी संकेत आया कि हमारे मतलब इनके बड़े भाई की तरफ से संकेत आया बाबू आने वाला है। तो इधर प्रिंस ने भी चुपके सी अपने भाई को बधाई के रूप में एक छोटा सा बाबू लेके आया, और बताया कि हमारी लाडो बाबू के हाथ में राखी बांधेगी। बाबू के लिए राखी लेके आ गई है, हमारी लाडो बाबू के लिए राखी ले आई है। तो ये कोड वर्ड में पूरा फैमिली का चल रहा है, एक दूसरे को अप्रिशिएशन दे रहे हैं। और लड़ाई झगड़े दवाई किसके घर में नहीं होते, सबके घरों में होते हैं। और ख़ास करके जो अप्सरा मोम के विरोधी थे, अब तो वो भी मान चुके हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत तो हो रही है पूरे परिवार में, सबकी बात हो रही है आपस में, और किसी को अच्छा नहीं लग रहा, किसी का तो मन भी नहीं लग रहा। अब क्या कर सकते हैं। और भाई जब उसके बारे में खुल के सब कुछ बोला गया, तो भाई उसने भी कहीं जाके कमेंट कर दिया। तो कंट्रोवर्सी किंग तो ये ऑलरेडी है, तो आपको पता ही था, और इसको भी पता था कि कमेंट देख के खलबली तो मचेगी, फिर भी उसने जाके वहाँ पे किया। तो क्या ही कर सकते हैं, ये ट्रिक भी हो सकती है एक खलबली मचाने की। तो भाई कुल मिलाकर के यही संकेत मिल रहे हैं कि दोनों परिवारों में, इवन तीनों में बातचीत पक्का हो रही होगी, और गुड़िया के नामकरण में शामिल होने की तैयारियां जोरों शोरों पर है। और मैंने जैसा कि पहले ही कहा था, हम साथ साथ हैं का ट्रेलर जल्दी ही रिलीज़ होने वाला है। तो कैसे लगा मेरा आज का ये रिएक्शन? अगर आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग करते हैं समाप्त। सबको प्यार भरी राम राम।